आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक केस है हमारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो यह केस भारतीय संविधान के इतिहास में एक ऐसा मुद्दा है जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की परिभाषा को बहुत ही व्यापक बना दिया। यह मामला अनुच्छेद 21, 19 और 14 से जुड़ा हुआ है और इसे आज भी संवैधानिक कानून का मील का पत्थर कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं मामला शुरू कहाँ से होता है। तो मामला शुरू होता है 1977 में। मेनका गांधी, जो उस समय एक जानी मानी पत्रकार और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू थी, उन्हें सरकार ने पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जारी किया गया उनका पासपोर्ट अचानक से जब्त कर लिया गया। विदेश मंत्रालय ने उन्हें पासपोर्ट जब्त करने का आदेश भेजा, लेकिन कोई भी स्पष्ट कारण नहीं बताया। जब मेनका गांधी ने मंत्रालय से पूछा कि आखिर उनका पासपोर्ट क्यों जब्त किया जा रहा है, तो सरकार ने केवल इतना ही कहा कि सार्वजनिक हित में यह कदम उठाया गया है और कारण बताना आवश्यक नहीं है। इससे मेनका गांधी को गहरा धक्का लगा। उन्हें लगा कि यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को देश छोड़कर विदेश जाने का अधिकार भी स्वतंत्रता के दायरे में आता है। इसलिए उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यह आदेश उनके मूल अधिकारों का हनन करता है, खासकर संविधान के अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। पहले के फैसलों में इस अनुच्छेद की व्याख्या काफी संकुचित रूप से की गई थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी कानून में प्रक्रिया दी हुई है तो भले ही वह प्रक्रिया कितनी ही कठोर या अनुचित क्यों न हो, वही पर्याप्त है और व्यक्ति को उसे मानना पड़ेगा। यदि उस समय न्यायालय केवल यह देखता है कि क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं, न कि यह प्रक्रिया उचित और न्यायसंगत भी है या नहीं। लेकिन मेनका गांधी का केस इस सोच को बदलने वाला साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। जजों ने गहराई से यह सवाल उठाया कि क्या सिर्फ किसी कानून की प्रक्रिया के आधार पर सरकार किसी की स्वतंत्रता छीन सकता है, या फिर उस प्रक्रिया का न्यायसंगत, उचित या तर्कसंगत होना भी आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 में दी गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब केवल कोई प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि वह प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित या सही भी होनी चाहिए। अगर प्रक्रिया मनमानी, दमनकारी या अनुचित है तो वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन ही मानी जाएगी। इस केस ने यह साफ कर दिया कि सरकार बिना उचित कारण बताए किसी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकती। अगर वह ऐसा करती है तो यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाए।